खबर आपको देंगे कि साबिक एमपीए चौधरी अदनान ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि रियासती इदारों पर हमले की मजम्मत करता हूँ। लीडरशिप को समझाया था कि ऐसा करने से हम खाई में जा गिरेंगे। साबिक एमपीए चौधरी अदनान ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों पर हमले की मजम्मत करता हूँ। मैं आप सबका मशहूर हूँ। मैं चौधरी मोहम्मद अदनान एमपीए साबका पीपी 11 और साबका पार्लिमानी सेक्रेटरी रेवेन्यू भी पंजाब से। मैं आज सबसे पहले तो जो 9 मई को एक घिनौना खेल खेला गया रियासती इदारों और वो सब जिससे हमारे मुल्क के जो असल दुश्मन हैं उनके मकासद को तक़वियत मिली। मैं इन तमाम जो 9 मई को वाक़यात हुए उनकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं ये बात आपको बावर कराना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिनकी वीडियोज़ हैं, जिनकी तस्वीरें हैं, मैं सब क्या कहता हूँ कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इसके बाद क्योंकि मैंने 26 अप्रैल को ही 9 मई के वाक़यात तो बाद में हुए, मैंने 26 अप्रैल को ही आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया था पीपी 11 से। और उसका रीज़न ये था कि मुझे जो मेरी पार्टी ने टिकट दिया था उस वक्त, क्योंकि मैं सिटिंग एमपीए भी था और बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स जो थी मुझे, जो ये साबका दौर में हम सारी एमपीएस को थी, बहुत सारी ऑफ़र्स को ठुकरा के हमने एक मकसद के तहत ऐलान किया था कि हम सारे एक रहेंगे। लेकिन जब ये वाक़यात बढ़ने शुरू हुए और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक ऐसी लॉबिंग तैयार करना शुरू की गई तो मैंने बहुत सारी जगह पे अपनी पार्टी की पॉलिसियों से इख्तलाफ किया। मैंने इन लीडरशिप को समझाई ये बात कि आप ये जो करने जा रहे हैं ये आप खाई में गिरेंगे। गड्ढे में गिरने पे तो लोग बचा सकते हैं आपको, बहुत सारे वेल विशर होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो आई है वो चले। लेकिन जब आप ऐसे कदम उठाते हैं जिससे आप खाई में गिरने जा रहे होते हैं तो उन लोगों को मना करना और रोकना बड़ा ज़रूरी होता है। और मैंने एक बड़े अहम मामलात में, क्योंकि मेरा पिंडी का हल्का है और कैंट का हल्का है, अस्करीज हैं उधर, ऑफिसर्स कॉलोनी है और ज़्यादातर मेरे जो पिंडी शहर के लोग हैं उन्होंने हमें वोट इसलिए दिया था कि हम इदारों से एक बेहतरीन ताल्लुक़ बना के चल रहे थे। उस वक्त जो हमारी पार्टी की पॉलिसी थी 2018 में, जिसकी वजह से हमें वोट्स पड़े इन इलाकों से और ख़ासकर कैंट्स के इलाकों से और बाकी एरियों से, तो वो हमारी पॉलिसी ये थी कि हम इदारों से एक बेहतरीन ताल्लुक़ की बुनियाद थी। एक मिल के इस मुल्क की खिदमत करनी थी, इस मुल्क को जिन क्राइसिस में वो गया था उससे निकालना था। लेकिन 2022 के एंड में जो हालात बनना शुरू हुए और मैं वाहिद एमपीए था जो एज ए पार्लिमानी सेक्रेटरी रेवेन्यू काफ़ी बार इमरान खान साहब को 1 to 1 भी मिला था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब भी मेरी मुलाकात हुई और 2022 के एंड में जब ये रोड्स के बंद होने का सिलसिला हुआ नवंबर में 7th 8th 9th को, और पूरा पिंडी शहर इन्होंने बंद कर दिया, 7 नवंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये सबसे पहले इख्तलाफ था कि जिस शहर ने हमें वोट दिए आप उसे क्यों अजाब में डाल रहे हैं। उन बच्चियों को जो स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, वो लोग जो सरकारी इदारों में या प्राइवेट इदारों में मुलाजमत करते हैं, बुजुर्ग शहरी जो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, और हमारी वो जो पॉलिसी थी जो पंजाब हाउस पिंडी में बैठ के बनाई गई, उधर से मेरा इख्तलाफ शुरू हुआ। और मैंने बहुत बार ये कहा कि आप ये जो करने जा रहे हैं ये गलत होगा, इसके नताइज गलत होंगे, आप खाई में गिरने जा रहे हैं। और इसी बेस पे मेरा टिकट, क्योंकि मैं एक लैंड माफिया के अगेंस्ट भी था और वही माफियाज हमारी पार्टी को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, मैंने उसके बाद जब मेरा टिकट रिवर्स हुआ 26 अप्रैल को, तो उसी दिन, उससे नेक्स्ट डे खान साहब को एक लेटर भी लिखा जिसमें अपने मरकजी ओहदों से रिज़ाइन किया। और मैंने कहा पार्टी के चेयरमैन को और एडिशनल सेक्रेटरी को भी कि मैं अब मज़ीद नहीं चलूँगा, मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पे कोई FIR नहीं है। किसी FIR में मैं बरह रास्त या बिल वास्ता या बिला वास्ता नामजद नहीं हूँ। लेकिन मेरा ज़मीर मलामत करता है कि ये जो वाक़यात हुए हैं इस पे हर पाकिस्तानी, हर मुहिब्बुल वतन, कि उन लोगों के साथ आपने किया है जिनको
उनकी फैमिलियों से पूछें जाके। जो हमारी फौज आज जिस मकाम पे थी, एक पूरी दुनिया में एक मैसेज था कि इस फौज के साथ आवाम खड़ी है और सबसे बड़ी ताकत है ये फौज, ये लोग जो अपनी शहादतें देकर जिन्होंने इस मुल्क को आज तक जो मुल्क की सलामती है उस पर आंच नहीं आने दी। तो कोई भी मुहिब्बुल वतन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि रियासती इदारों पे हमले हों। सो मैं इसकी भरपूर मजम्मत भी करता हूँ और मैं आज दोबारा ये ऐलान कर रहा हूँ जो 26 अप्रैल को भी मैंने किया था कि आज़ाद हैसियत से इंशाअल्लाह ताला पिंडी में इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे ग्रुप के साथ लड़ेंगे। उसमें NA60 भी है, PP11 भी है, PP13 भी है और अच्छे बाकिरदार लोगों की कमी नहीं है। मेरे हर जमात के अच्छे बाकिरदार बासूल लोगों से राब्ते भी हैं, हमेशा उनसे इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता भी रहा है। दो तबकों को मैं ख़िलाफ़ हूँ जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बात करता हूँ। वो दो तबके जिन्होंने पैसे के ज़ोर पे पिंडी शहर में सियासत की और 2 नंबर तरीके से माल बनाया और थोड़ा नहीं अरबों रुपए, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी जिनकी। मैंने उन पर काम किया। मैं एज ए पार्लिमानी सेक्रेटरी मैंने बेनामी प्रॉपर्टीज़ पे काम किया, स्टेट लैंड की रिकवरी का काम किया और अरबों नहीं खरबों रुपए की अराजी सरकार को वागजार करवा के इसलिए दी कि वो इस आवाम पे लगे। वो अगर वो सेल भी करें तो उसका पैसा उन शहरों में लगे जहाँ ये हम वागजार करवा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारी माफियाज को मेरे काम पसंद नहीं थे और हमारा जो सिस्टम है वो इन माफियाज को की फेवर में जाता है। मैं यहाँ कहूँगा ये बात कि जहाँ भी प्रॉब्लम आई मैंने आवाज़ उठाई, रिकॉर्ड पे ये चीज़ें हैं, मेरा मीडिया पे भी और बाकी जगह भी मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी भी अपने असूलों पे कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। आज भी इस जगह पे सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तमाम इदारों के साथ जो भी हुकूमत इदारों के साथ इस हद तक चली जाती है उसका बरह रास्त नुकसान आवाम को होता है। और आज आवाम जिस दलदल में है, आज आवाम जिस मईशी हम बहरान में है, उसका वाहिद एक ही हल है कि हमें कौमी यकजहती से फ़ैसले करने चाहिए। अपनी ज़िद और अना को एक साइड पर रख के आवाम का सोचना चाहिए, पाकिस्तान के उन लोगों का सोचना चाहिए जो इस वक्त मजबूर हैं। और बड़े बड़े अपने हाथ से देने वाले लोग भी इस वक्त उनके वो हालात हैं वो किसी को बता नहीं सकते। मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, इस बात को समझता हूँ। हमारी एक ही हल है कि हम अपने इस मुल्क की खातिर, अपनी इस आवाम की खातिर तमाम जमातों को कौमी यकजहती के लिए एक होकर सोचना पड़ेगा और आवाम पे छोड़ दें कि जब इलेक्शन हो वो जिसे बेहतर समझते हैं वो वोट दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आपकी ज़मीर मुलामत है 9 मई के वाक़यात को देखकर, तो 9 मई कहा और कहा आज जून का महीना खत्म हो रहा है, इतनी देर आप कहा थे आपकी ज़मीर इतनी देर बाद क्यों मुलामत हुई? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि पार्टी को कोई लेर माफिया जो है वो फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जरा उनके नाम बता दीजिए। देखें, जो पहली बात आपने की है, मैंने 9 मई के वाक़यात से मेरा दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था और किस बंदे ने, किस शख्स ने मजम्मत नहीं की, किस शख्स ने नहीं कहा कि यह गलत हुआ है। ठीक है, मैं तो उन लोगों में से था कि जिस पे कोई FIR नहीं थी। मैं तो अपने वो लोग पिंडी शहर के जो बेचारे बेगुनाह इन मामलात में आ गए उनको मैंने कानूनी तौर पे सपोर्ट की और वो भी इस शर्त पे की कि आपका कोई फ़ोन, कोई मैसेज, कोई तस्वीर, कोई वीडियो नहीं होगी और वाकई आप बेगुनाह हैं तो हम आपकी लीगल सपोर्ट करेंगे। तो इस हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब भी यही है कि मुझे पता है मेरा ऑफिस बंद नहीं हुआ। मेरा ऑफिस झंडा चेची पब्लिक सेक्रेटरीट भी, स्कीम 3 भी और जॉन हॉल भी, जिसको मैंने कोविड में सेंटर बनाया, फील्ड हॉस्पिटल बनाया और बाद में वैक्सीनेशन सेंटर में 6 लाख से ज़्यादा लोगों की वहाँ वैक्सीनेशन हुई। और वो तमाम बिल जो हैं वो जो तमाम है, कोई सरकार पे मैंने बोझ नहीं डाला। मेरे तीनों जगह खुली थी और ये जो अब लोग आए मेरे पास इन दिनों में, खासकर ईद के दिनों में जो लोग आए और जिस तरह मैंने लोगों के बुज़ुर्गों को, वालदा को, बच्चों को रोते हुए देखा, अपने उन लोगों के लिए जिनका कसूर नहीं है, मैं उनकी बात करूँगा कि जिनका कसूर नहीं है उनके लिए नरमी होनी चाहिए और जिनका कसूर है उनको सजा होनी चाहिए। और इसमें ये आप जो बात कर रहे हैं कि चौधरी अदनान की आप प्रेस में जो उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया और उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो 9 मई के वाकयात के बाद अब PTI को खैराबाद कहते हैं। एक और खबर आपको दें कि ISPR खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की